आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर मूड ऑफ द नेशन सामने आया है। विपक्ष के सवालों का मुंहतोड़ जवाब देश की जनता ने दिया है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है देश की जनता। ये साफ तौर पर इस सर्वे में सामने आया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना मॉडल पर यूपी की जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है। तो देश में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। कुल मिलाकर 7 सालों का कार्यकाल देश में मोदी सरकार का पूरा हो गया है और उनका ये कार्यकाल ऐसे वक्त में पूरा हो रहा है जब देश कोरोना महामारी की चुनौती का सामना कर रहा है, उससे जूझ रहा है और केंद्र के सामने जनता को वैक्सीन से लेकर कई राहत पहुंचाने की जो चुनौती है वो सामने है। लोगों की उम्मीदें मोदी सरकार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वहीं तमाम विपक्ष के सवाल भी हैं जो लगातार सरकार पर उठाए जा रहे हैं। फिर चाहे वो कोरोना महामारी में प्रबंधन को लेकर बात हो या फिर पिछले 7 सालों में जो बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं उन पर भी कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक सवाल उठाते नजर आए हैं। लेकिन इन्हीं तमाम सवालों का जवाब अब देश की जनता ने दिया है। एबीपी न्यूज के चीफ वोटर ने देश की जनता का मूड जानने की कोशिश की और एक रिजल्ट तैयार किया मोदी सरकार पर, जिस पर साफ तौर पर एक बार फिर देश की जनता ने भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया है। देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। तो आपको बता दें, इस सर्वे में देश की जनता से सरकार के कामकाज, उसकी उपलब्धि समेत तमाम जो रिपोर्ट कार्ड थे वो तैयार करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही जनता से विपक्ष दलों की जो भूमिका है, जिस तरीके से वो लगातार कोरोना महामारी से लेकर तमाम जो बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं उन पर सवाल उठाती नजर आई है। उन तमाम सवालों का जवाब देश की जनता से जानने की कोशिश की और जाहिर तौर पर राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें बड़ा झटका इस सर्वे में लगा है, क्योंकि सवाल पीएम पद के लिए किया गया था, जिसमें साफ तौर पर सर्वे में यह पूछा गया था कि आखिर प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर कौन है, जिस पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर देश की जनता ने भरोसा दिखाया है। वहीं केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया गया है। जब लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, तो यही जनता का मूड है जो विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी है। और कहीं ना कहीं जब मोदी राज में विदेश से आखिर रिश्ते कैसे बेहतर हुए हैं और जब राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेता लगातार सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, तो यही जनता का मूड है जो विपक्ष को आईना दिखाने का काम करता है। इस एबीपी के सर्वे में एक सवाल ये भी किया गया था कि आखिर मोदी राज में विदेश से रिश्ते कैसे हुए हैं। साफ तौर पर जनता ने इस सर्वे में जवाब देते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में विदेश से रिश्ते जो हैं भारत के वो बेहतर हुए हैं। जवाब में साफ तौर पर 70% से ज्यादा लोगों ने यह कहा है कि दरअसल विदेशों से, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, तमाम दुनिया के बड़े देश, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं। और इसका लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा करता नजर आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरता नजर आ रहा है कि दरअसल कोरोना को लेकर कोई प्रबंधन नहीं किया गया। ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन पर लगातार सियासत देश में हो रही है। इस बीच सवाल कामकाज को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर देश में मोदी सरकार कोई काम करती नजर नहीं आ रही है। इसलिए इस सर्वे में सवाल यह भी था कि आखिर क्या लोग केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। आपको बता दें, बड़ी तादाद में लोगों ने इसका मत दिया है कि दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो लगातार विपक्ष भ्रम फैलाता नजर आया है,
वैक्सीन को लेकर सियासत की गई है। यहां तक कि राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेताओं ने पोस्टर के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। यहां तक पोस्टर लगाए गए कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी है। इस सर्वे में इस पर भी सवाल किया गया कि क्या कोरोना वैक्सीन विदेश भेजना सही था। जनता से पूछा गया और जनता ने जवाब भी दिया। साफ तौर पर जवाब देते हुए 54% जो शहरी लोग हैं उन्होंने कहा कि यह फैसला सही था। वहीं 45% ग्रामीण इलाकों के लोगों ने भी इस फैसले को सही माना। साफ तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर कई बार विपक्ष को सफाई दे चुके हैं कि दरअसल एक नीति होती है जिसके तहत विदेशों से अगर कच्चा माल भारत ले रहा है तो उन्हें बदले में वैक्सीन दी जा रही है, और यह कई बार विपक्ष को समझाने की कोशिश की गई। लेकिन विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए देश में वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर भ्रम फैलाने के लिए इस तरीके से राजधानी दिल्ली से लेकर और कांग्रेस पार्टी ने तमाम पोस्टर के जरिए सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की, जिसका जवाब अब देश की जनता ने दिया है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी पूछा गया कि आखिर मोदी सरकार में कौन से वो बड़े फैसले थे जिसका जनता समर्थन करती है। कौन से बड़े फैसले लिए गए, तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में जो बड़ा बदलाव हुआ, आर्टिकल 370 को हटाया गया, वो देश की जनता ने मोदी सरकार में एक बड़ा बदलाव देखा, उन्हें उसका समर्थन किया। और जाहिर तौर पर इसके अलावा राम मंदिर से लेकर 3 तलाक जैसे बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने लिए हैं। तो ये तमाम बड़े बदलाव नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में हुए हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता नजर आया है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने की बात हो या फिर राम मंदिर का फैसला हो, कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरती इन पूरे मामलों पर नजर आई है। लेकिन इस पूरे सर्वे में जो तमाम बड़े सवाल थे वो पूछे गए और देश की जनता ने बड़ी तादाद में समर्थन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व पर जताया है। एक बार फिर से मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहना चाहिए, इसकी मांग देश की जनता कर रही है। तो यही तमाम जवाब हैं जो विपक्ष को कहीं ना कहीं उनके सवालों का जवाब देने के लिए काफी हैं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार देश के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, इसको लेकर तमाम नई साजिश और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है। लेकिन फिलहाल जो ये सर्वे सामने आया है, इसमें कई सवाल जो पूछे गए हैं उनका जवाब देश की जनता ने दिया है। 2 साल में क्या जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरी है, ये सवाल भी इस सर्वे में किया गया था, जिसका जवाब देते हुए 67% जो शहरी लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये फैसला सही था और जम्मू कश्मीर की स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है। तो तमाम चीजों का, तमाम सवालों का जवाब दिया गया। मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं वो भी पूछा गया और जाहिर तौर पर यह देश की जनता जानती है कि मोदी सरकार ने पिछले अपने पूरे 7 साल के कार्यकाल में तमाम बड़े जो फैसले हैं वो लिए हैं, जो तमाम मुद्दे सालों से लटके हुए थे उन्हें निपटाने का काम किया है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 तलाक पर भी एक बड़ी उपलब्धि केंद्र ने हासिल की है। इसके अलावा सीए और एनआरसी पर भी बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने हासिल की है और यही तमाम बड़े फैसले हैं जिसका समर्थन देश की जनता ने किया है और सरकार की बड़ी उपलब्धि इन तमाम फैसलों को करार दिया है। तो इस कोरोना महामारी के बीच एक सवाल जो विपक्ष लगातार उठा रहा था, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही थी और सवाल ये था, दरअसल कोरोना महामारी देश के सामने चुनौती बन गई है, लेकिन सेंट्रल विस्टा का निर्माण सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, इसको लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा था। लेकिन यही सवाल जब इस सर्वे में किया गया तो देश की जनता ने साफ तौर पर कहा कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण होना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने समर्थन जताया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है ये देश की जनता बखूबी जानती है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को जवाब लगातार दिया जा रहा है। ना सिर्फ आपको बता दें, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 7 सालों के कार्यकाल का आकलन किया गया, बल्कि वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी एक सर्वे किया गया जिसमें यह सवाल किया गया कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता
उनके कामों से संतुष्ट है और ये सर्वे कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस सर्वे में उत्तर प्रदेश की जनता ने यह साफ तौर पर कहा है कि पूर्ण बहुमत की वापसी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी करेगी। ये भरोसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जताया गया है। जाहिर तौर पर कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उनकी सराहना नीति आयोग से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यहां तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट भी कर चुका है। उनके कोरोना मॉडल की तारीफ किस तरीके से वो चुनौती से पार पाते हुए इसे जीत रहे हैं, इसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। फिर चाहे वो सवाल हो जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी, लेकिन आपको बता दें तीसरी लहर के देश में आने से पहले ही बच्चों के लिए कोरोना महामारी से जुड़े इंतजाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करा दिए और इसको लेकर ही उनकी सराहना की गई थी। इसके अलावा टेस्ट ट्रीट ट्रेस की जो रणनीति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए अपनाई, अब उसकी तारीफ भी चारों ओर हो रही है क्योंकि जितनी जल्दी उत्तर प्रदेश ने इस कोरोना महामारी को मात दी है, शायद ही देश के बाकी दूसरे राज्यों ने दी होगी। और यही वजह है कि लगातार अब देश और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है। लेकिन इस सर्वे में यह साफ हो चुका है कि एक बार फिर से भरोसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने जताया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।